अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकल आया है। 22 जनवरी को दोपहर 12:29 से शुभ लगन लगेगा, जो 84 सेकंड तक रहेगा। अयोध्या की ही तरह काशी और मथुरा को भी ऐसे ही शुभ मुहूर्त का इंतजार है। ज्ञानवापी मामले में 3 जनवरी की तारीख लगी है और कृष्ण जन्मभूमि के लिए सर्वे का ऑर्डर आ चुका है। मोदी और योगी की डबल इंजन सरकार में मंदिर मुक्ति आंदोलन डबल स्पीड से चल पड़ा है। विवाद सिर्फ अयोध्या, मथुरा, काशी ही नहीं है, अभी और भी कई झांकी बाकी हैं। वहां का क्या स्टेटस है, इस रिपोर्ट में देखिए। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जो अयोध्या में हुआ वही मथुरा और काशी में भी होगा। क्या ज्ञानव्यापी और शाही ईदगाह में सर्वे से सत्य सामने आएगा? क्या अयोध्या की तरह ही मथुरा और काशी में भी बनेगा भव्य मंदिर? अयोध्या झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। ये नारा जल्द ही हकीकत में बदलने वाला है। अयोध्या में कोर्ट के आदेश के बाद भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। अब हिंदुओं को पूरी उम्मीद है कि एएसआई के सर्वे से ज्ञानवापी और शाही ईदगाह की वो हकीकत भी सामने आ जाएगी, जिसे मुस्लिम आक्रांताओं ने ताकत के दम पर छिपा दिया था। मुगल काल में करीब 60,000 मंदिर तोड़े गए, लेकिन इसमें से 3,000 से अधिक हिंदू मंदिर ऐसे हैं जिन्हें ध्वस्त करके उनकी नींव पर मस्जिदें और मज़ारें बनाई गई हैं। यानी ज्ञानवापी या शाही ईदगाह ही नहीं, लगभग हर विवादित ढांचे के नीचे मंदिर के सबूत मौजूद हैं। कानूनी तरीके से उन विवादित धार्मिक स्थलों को वापस लेने की तैयारी है, जिसे मुस्लिम आक्रांताओं ने तोड़कर मस्जिद बना दी थी। भले ही सारे फैसले कोर्ट से ही हो रहे हैं, लेकिन हिंदुओं को लगने लगा है कि जिस तरह अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, वैसे ही उन दूसरे धार्मिक स्थलों का भी पुनर्निर्माण हो सकता है। मोदी सरकार के आने के बाद हिंदू पक्ष का भरोसा बढ़ा है कि जो पिछले 76 सालों में नहीं हुआ, वो अब हो सकता है। हिंदुओं को पता चल गया है कि अगर विवादित स्थलों का सर्वे होगा, हर जगह से हिंदू प्रतीक ही मिलेंगे। हिंदुओं की लिस्ट में अयोध्या के बाद पहला नाम है ज्ञानवापी मस्जिद का। औरंगजेब ने 1669 में काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़ने का आदेश दिया था और मंदिर तोड़कर उसी जगह पर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई। मस्जिद को बनाने में उसी काशी विश्वनाथ मंदिर के मलबे का इस्तेमाल किया गया। मौजूदा काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण मराठा रानी अहिल्याबाई ने कराया था। इस मस्जिद को लेकर पहली बार 1809 में विवाद हुआ था, जो सांप्रदायिक दंगों में तब्दील हो गया। 1919 में वाराणसी जिला कोर्ट में पहली याचिका स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर की ओर से दायर किया गया। इसमें ज्ञानवापी परिसर में पूजा करने की अनुमति कोर्ट से मांगी गई थी। साल 1936 में ज्ञानवापी मस्जिद के मालिकाना हक को लेकर विवाद बढ़ गया। उस समय 3 मुस्लिम याचिकाकर्ताओं ने पूरे क्षेत्र को मस्जिद का हिस्सा घोषित करने की मांग की। इस सुनवाई में मुस्लिम पक्ष को ज्ञानवापी में नमाज अदा करने का अधिकार दिया गया। 1942 में इस फैसले के खिलाफ हिंदू पक्ष इलाहाबाद हाई कोर्ट में गया, लेकिन हाई कोर्ट ने 1942 में निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा। अक्टूबर 1991 में हिंदू पक्ष ने कोर्ट में मंदिर के पुनर्निर्माण को लेकर याचिका दाखिल की और कहा कि मस्जिद पुराने मंदिर के अवशेष पर बनी है, लिहाजा ये मामला प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत नहीं आता। 2019 में ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे की मांग की गई, जिस पर 2021 में वाराणसी कोर्ट ने सर्वे कराने का आदेश जारी कर दिया। अब ज्ञानवापी का सर्वे पूरा हो गया है और एएसआई ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट में जमा कर दी। 3 जनवरी को कोर्ट रिपोर्ट को सार्वजनिक करने पर अपना फैसला सुनाएगा। हिंदू पक्ष का दावा है कि सर्वे के दौरान हिंदू देवी देवताओं के काफी प्रमाण मिले हैं,
जिससे साबित होता है कि ज्ञानवापी को हिंदू मंदिर तोड़कर ही बनाया गया था। ज्ञानवापी की तरह ही मथुरा में कृष्ण भक्त उत्साहित है। कोर्ट ने शाही ईदगाह के सर्वे का आदेश दे दिया है। हालांकि सर्वे का तरीका क्या होगा, कौन कौन इसमें शामिल होंगे, उस पर फैसला 11 जनवरी को आएगा। हिंदुओं का दावा है कि जहां पर शाही ईदगाह है वहां पहले हिंदू मंदिर था, जिसे औरंगजेब के आदेश के बाद तोड़ दिया गया था। दावा यह भी है कि शाही ईदगाह ठीक उसी जगह पर बनाई गई है जहां भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था। दरअसल ये पूरा विवाद 13.37 एकड़ जमीन को लेकर है, जिसमें 10.9 एकड़ जमीन श्री कृष्ण जन्म स्थान और 2.5 एकड़ जमीन शाही ईदगाह मस्जिद के पास है। ये बंटवारा 1968 के समझौते के आधार पर हुआ है। अब हिंदू पक्ष चाहता है कि उसे पूरी 13.37 एकड़ जमीन पर मालिकाना हक दिया जाए। कई ऐसे सबूत हैं जिससे साबित होता है कि शाही ईदगाह को मंदिर तोड़कर ही बनाया गया है। मस्जिद की दीवारों में हिंदू मंत्र और सनातन के चिन्ह मौजूद हैं। आज से 160 वर्ष पुरानी एएसआई की रिपोर्ट में भी शाही ईदगाह में हिंदू मंदिर तोड़कर बनाए जाने का जिक्र है। इसके अलावा 1935 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुनाया था। वहीं यूपी सरकार के राजस्व विभाग के दस्तावेजों में भी शाही ईदगाह मस्जिद की जमीन का मालिकाना हक श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पर ही दर्ज है। यूपी के बदायूं के जामा मस्जिद के एएसआई सर्वे का मामला भी कोर्ट में है। इस केस में 6 जनवरी को सुनवाई होनी है। दरअसल अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने कोर्ट में मस्जिद के वैज्ञानिक सर्वे और पूजा की अनुमति देने की मांग की है। हिंदू महासभा ने इसको लेकर कोर्ट में सबूत भी पेश किए हैं। हिंदू पक्ष का दावा है कि पहले यहां भगवान शिव का नीलकंठ महादेव मंदिर था, जिसे इल्तुतमिश ने तोड़कर जामा मस्जिद बना दिया। 1875 से 1880 के बीच हुए सर्वे में भी इसका जिक्र है कि ये मस्जिद हिंदू मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 250 किलोमीटर दूर धार जिले में मौजूद कमाल मौला मस्जिद को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। हिंदू इसे माता सरस्वती का प्राचीन मंदिर भोजशाला बताते हैं, तो मुस्लिम इसे अपनी इबादतगाह यानी मस्जिद बताते हैं। माना जाता है कि भोजशाला मंदिर का निर्माण राजा भोज ने 1034 में करवाया था। इस पर पहले 1305 में अलाउद्दीन खिलजी फिर मुस्लिम सम्राट दिलावर खान ने हमला किया। इसके बाद महमूद शाह ने भोजशाला पर हमला करके सरस्वती मंदिर के बाहरी हिस्से पर कब्जा करते हुए वहां कमल मौलाना मकबरा बना दिया। यहाँ पर 1875 में खुदाई भी की गई थी। इस खुदाई में सरस्वती देवी की एक प्रतिमा निकली। इस प्रतिमा को मेजर किनकेड नाम का अंग्रेज लंदन ले गया। फिलहाल ये प्रतिमा लंदन के संग्रहालय में है। हाई कोर्ट में दाखिल याचिका में इस प्रतिमा को लंदन से वापस लाए जाने की मांग भी की गई है। 1997 से पहले हिंदुओं को यहाँ सिर्फ दर्शन करने की इजाजत थी, लेकिन इसकी देखरेख करने वाले एएसआई ने हिंदुओं को यहाँ हर मंगलवार और वसंत पंचमी पर पूजा करने और मुस्लिमों को हर शुक्रवार को नमाज पढ़ने की इजाजत दी है। लेकिन यहाँ कई बार सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं हो चुकी हैं। हिंदू पक्ष की तरफ से कोर्ट में दाखिल याचिका में मुस्लिमों को भोजशाला में नमाज पढ़ने से रोकने की मांग की गई है। मध्य प्रदेश के विदिशा के बीजा मंडल मस्जिद को लेकर भी हिंदू और मुस्लिम आमने सामने हैं। हिंदू पक्ष का दावा है कि बीजा मंडल मस्जिद का निर्माण परमार राजाओं के बनाए चर्चिका देवी मंदिर को तोड़कर किया गया था। यहाँ मौजूद एक खंबे पर लगे शिलालेख में बताया गया है कि मूल मंदिर देवी विजया को समर्पित था। उन्हें चर्चिका देवी भी कहा जाता है। इस मंदिर का निर्माण 8वीं सदी में हुआ था। 1658 से 1707 के बीच औरंगजेब ने इस मंदिर पर हमला करके इसे लूटा और फिर मंदिर में मौजूद सभी मूर्तियों को दबाकर इसे मस्जिद में बदल दिया। जब इस इमारत को लेकर विवाद होने लगा तो जिला प्रशासन ने इसे आर्कियोलॉजिकल विभाग को सौंप दिया,
जिसके बाद इसका नाम बदलकर बीजा मंडल रख दिया गया। अहमदाबाद की जामा मस्जिद को लेकर भी लंबे समय से विवाद है। माना जाता है कि इस मस्जिद को हिंदू मंदिर भद्रकाली को तोड़कर बनाया गया है। अहमदाबाद का पुराना नाम भद्रा था। भद्रकाली मंदिर का निर्माण मालवा पर 14वीं सदी तक राज करने वाले राजपूत परमार राजाओं ने कराया था। अहमदाबाद में अभी जो जामा मस्जिद है उसे अहमद शाह प्रथम ने 1424 में बनवाया था। इस मस्जिद के ज्यादातर खंभे हिंदू मंदिरों के स्टाइल में बने हैं। इसके कई खंभों पर कमल के फूल, हाथी, कुंडलित नाग, घंटियों और हिंदू प्रतीकों की नक्काशी भी की गई है। साथ ही इसके हॉल में कई खंभे बने हैं जो कि आमतौर पर मंदिरों की पहचान है। गुजरात के पाटन में जामी मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष अपना दावा करता है। उसका कहना है कि इस मस्जिद को यहां बनी रुद्र महालय मंदिर को तोड़कर बनाया गया था। रुद्र महालय मंदिर को 12वीं सदी में गुजरात के राजा सिद्धराज जय सिंह ने बनाया था। कहा जाता है कि रुद्र महालय गुजरात के भव्य हिंदू मंदिरों में से एक था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने इस मंदिर को तोड़ दिया, जिसके बाद 1410 और 1444 के बीच अहमद शाह प्रथम ने मंदिर के कुछ हिस्से पर कब्जा कर जामी मस्जिद का निर्माण किया। हिंदू पक्ष की लिस्ट में जो मस्जिदें हैं उनमें यूपी के जौनपुर की अटाला मस्जिद भी शामिल है। इस मस्जिद का निर्माण 1408 में इब्राहिम शरीकी ने कराया था, लेकिन माना जाता है कि इब्राहिम ने जौनपुर के अटाला देवी मंदिर को तोड़कर वहां अटाला मस्जिद बनाई थी। अटाला देवी मंदिर का निर्माण गढ़ावला के राजा विजय चंद्र ने कराया था। इस मस्जिद की बाहरी दीवारें बदली गई हैं, लेकिन मंदिर की दीवारों, पिलरों आदि पर अभी भी राजा विजय चंद्र के बनवाए गए हिंदू मंदिर की छाप साफ दिखाई देती है। एएसआई की टीम इस मस्जिद की भी जांच कर चुकी है। इस लिस्ट में अगला नाम है पश्चिम बंगाल के मालदा में मौजूद अदीना मस्जिद का। इस मस्जिद को 1396 में सिकंदर शाह ने दिल्ली सल्तनत के खिलाफ मिली शानदार जीत के बाद बनवाया था।